हाँ बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी को इस बार राघोपुर में पराजित होना ही होना। सबसे पहली हार और भारी मतों से हार होगी तो वह तेजस्वी यादव की होगी, इसलिए कि उन्होंने राघोपुर को पूरी तरह से ठग लिया है। तेजस्वी जी इस जिला के प्रतिनिधि हैं, उप मुख्यमंत्री रहे और उनके माता जी भी मुख्यमंत्री रही हैं। आप बताइए कि वैशाली जिला के विकास में आपका कोई सहयोग है तो उसको आप बताइए। मैं बता रहा हूं कि 8 की 8 सीट वैशाली जिला की एनडीए जीतेगी, कोई नहीं रोक सकता। लगातार 7 बार यहां से बीजेपी जीती है और पूरे वैशाली जिला में आगे के संबंध में जो पूछा है कि कैसे यहाँ विकास पर जो सवाल उठाते हमारे विरोधी, उनको मैं बता रहा हूं कि 8 की 8 सीट वैशाली जिला की एनडीए जीतेगी, कोई नहीं रोक सकता। और सबसे पहली हार और भारी मतों से हार होगी तो वह तेजस्वी यादव की होगी, इसलिए कि उन्होंने राघोपुर को पूरी तरह से ठग लिया है। आज लगातार उनके माता पिता जी से लेकर तेजस्वी जी तक राघोपुर के प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और ऐसे नहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे। तो आज राघोपुर में विकास दिखनी चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ सड़कें भी बनी, वह भी टूट गई, बाढ़ से उसको निजात नहीं मिला। और जो भी आज वहां काम हुआ है वह नीतीश जी के सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा हुआ है। हाजीपुर हो, लालगंज हो, वैशाली हो, महुआ हो, राजापाकड़ हो या मनार हो, सभी सीटों पर एनडीए जीतेगी, इसलिए कि आप खुद देख रहे हैं कि आज हाजीपुर का औद्योगिक क्षेत्र, उस जमाने में भी हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया जिस समय को लोग जंगल राज करते थे। आज बिहार में हाजीपुर का औद्योगिक क्षेत्र आज एक तरह से अच्छे रूप में स्थापित है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ उद्योग नहीं लगा। अब हाजीपुर में आकर देखिए कितने बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का लगा है। बिहार में कई स्थानों पर आज एथेनॉल से लेकर कई प्रकार की फैक्ट्रियां, खास करके जिसका रॉ मटेरियल बिहार में है उसका यहाँ लगा है। दूसरा कि आज तेजस्वी जी जो कहते हैं कि टेंशन में पेंशन दिया गया है, कि टेंशन में पेंशन नहीं है। नीतीश जी की सरकार जो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 400 की उस पेंशन की राशि को 4 गुना लगभग बढ़ाकर 1500 देने का निर्णय लिया है। तेजस्वी जी को बढ़े हुए इस पेंशन से टेंशन हो गया है और इसलिए वह बौखला गए। यहाँ जहां तक आप लोगों ने इस वैशाली जिला की बात कही तो आप यहाँ का विकास देखिए। वैशाली बहुत सर्किट से जुड़ रहा है। आज हाजीपुर से बछवाड़ा एनएच लाइन बन रहा है। यहाँ आप देखे होंगे कि एक नई ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जो पाटलिपुत्रा से हाजीपुर होते हुए गोरखपुर तक जाएगी। एक नई रेलवे लाइन भी देवरिया तक के लिए निकाला गया जो नॉर्थ सर्किट को जुड़ेगा। आज यहाँ गंगा के सामने दूसरा लेन अब तैयार लगभग होने पे है। यहाँ विभिन्न प्रकार की योजनाओं से यहाँ का विकास हुआ है। इस हाजीपुर में आगे भविष्य में केला आधारित उद्योग स्थापित होने की पूरी संभावना है और उसका प्रयास भी प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ हाजीपुर में होटल मैनेजमेंट लाया गया, या तेजस्वी जी या लालू जी का लाया हुआ नहीं है। जब एनडीए की सरकार दिल्ली में थी, उमा जी पर्यटन मंत्री थी, उस समय लाए। यहाँ सीपेट जैसी संस्था है जो आज राष्ट्रीय स्तर पर है। होटल मैनेजमेंट अड़वा, उसकी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो बड़ी बड़ी संस्थाओं को लाकर आज आप देखे होंगे कि इस शहर में भी
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सबसे बड़ा इस हाजीपुर शहर की, मैं भी विधायक रहा हूं, जो समस्या थी वह समस्या यह थी कि वहां घरों का जो बसावट था उसके हिसाब से बिना ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि उसको पाइपलाइन के माध्यम से हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते थे। तो एक तो सीवरेज सिस्टम था, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बना जो लगभग बनकर तैयार है, कुछ ही दिनों में वह आपको चालू भी हो जाएगा। एक वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम था, तो वह वाटर लॉगिंग में आप धन्यवाद देंगे हम इंडस्ट्रियल एरिया के और उद्योग मंत्रालय को, जिन्होंने हाजीपुर के नगर परिषद के लिए गए निर्णय और नगर परिषद के हम चेयरमैन चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे कि अब हाजीपुर शहर को पानी के जमाव से मुक्ति मिलेगी। कैसे? वह है कि जो सिस्टम ड्रेनेज का बन रहा है वह हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करेगा, हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र के जमीन का उपयोग नगर परिषद करेगा। उसकी सारी राशि भी जमा हो गई है, जो किराए की राशि हुई थी सारा जमा हो गया और उन्होंने परमिशन भी दे दिया। तो इस तरह से हाजीपुर का विकास, आज हाजीपुर के तरफ से कौन सोचता था, या अद्भुत काम हुआ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। बिना सरकार को मुआवजा दिए हुए हाजीपुर के उस टोल टैक्स यानी गंगा ब्रिज थाना के सटे उत्तर से कौनहारा घाट का बाईपास निकाल देना, और मैं तो यहाँ के किसानों का जीवन भर आभारी रहूंगा, भूमि दाताओं का आभारी रहूंगा, जिन्होंने सरकार से बिना 1 रुपए लिए हुए एक अच्छा बाईपास बना दिया। इस शहर के लिए नहीं, पूरे पश्चिम बिहार, जो यहाँ से गोपालगंज है, सीवान है, छपरा है, मोतिहारी है, बेतिया है, बगहा है, और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एक बड़े दूरी नहीं तय करके जब हम गांधी सेतु से क्रॉस करेंगे तो बाई रोड होकर हम कोनाडा घाट चले जाएंगे। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेजस्वी जी इस जिला के प्रतिनिधि, उप मुख्यमंत्री रहे और उनके माता जी भी मुख्यमंत्री रही हैं। आप बताइए कि वैशाली जिला के विकास में आपका कोई सहयोग है तो उसको आप बताइए। आप तो यहाँ सिर्फ लूटने और लुटवाने का काम किया, इसलिए 8 की 8 सीट यहाँ एनडीए ही जीतेगी। 8 की 8 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी जो है दावेदार भी चुनाव हार जाएंगे। हाँ बिल्कुल, दावे के साथ कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी को इस बार राघोपुर में पराजित होना ही होना। हाँ एकदम, मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे, वो हार जाएंगे और यहाँ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आप निश्चित। धन्यवाद।